सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस का आपका क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वहां पे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से रिविजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा फेम पे ने। तो देश के डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन में से एक है ये फेम पे। और अभी इसी ने 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि जो नाबालिग हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो इस बिना नंबर के डेबिट कार्ड को यूज करके जो टीनेजर्स हैं, जो नाबालिग हैं, वो बिना बैंक अकाउंट खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे। और इस कार्ड पर कोई भी नंबर नहीं होगा, तो इसका जो भी डेटा होगा वो फेम पे एप्लीकेशन पर स्टोर्ड रहेगा। फिर है नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाता है। एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। और 18 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था इनका। आपको याद होगा, ये 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। अफ्रीका का गांधी भी इनको कहा जाता था। और इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो सन 2000 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। 1993 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। तो सिंपल सा याद रखना, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया। फिर है गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा रोज क्रिस्टीन ओसुकू रेपोंडा। तो ये काफी लंबा नाम है, तो रोज क्रिस्टीन से याद रख लो या रेपोंडा से याद रख लो। ये बनी है गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको याद करवाता हूँ। सोहेल वर्क जेवड़े, ये इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। सोफी विल्म की बात करेंगे, ये बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और जुजाना केपुटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये गैबोन, ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लिब्रेविले और करेंसी है CFA फ्रैंक। फिर किसे SBI कार्ड्स का MD CEO बनाया गया? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी को। तो अभी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना MD CEO नियुक्त किया है। बाकी रोशनी नादर मल्होत्रा, अभी हमने पढ़ा था, HCL की नई चेयरपर्सन बन गई है ये शिव नादर के बाद, जो कि इनके पिताजी थे वो हट गए। फिर दिलीप ओमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम पावह BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये। अच्छा, SBI के चेयरमैन का नाम क्या है? रजनीश कुमार है। फिर है हाल ही में चर्चा में रही मधु बाबू पेंशन योजना, ये किस राज्य की है? तो आंसर होगा उड़ीसा की। अच्छा, क्यों न्यूज में रही थी ये? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है कि राज्य के जो किन्नर हैं, यानी कि जो ट्रांसजेंडर से, उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिला या पुरुषों को, इसके अलावा विधवाओं को और दिव्यांग जनों को हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग महिला और पुरुषों को 800 रुपए दिए जाते हैं। तो अब इनमें किन्नरों को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे अब उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। अगर बुजुर्ग किन्नर है तो उसे 900 रुपए मिलेंगे, वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक, ये भी याद रखना। फिर एक किस फुटबॉल खिलाड़ी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है? तो आंसर होगा मार्कस रेशफोर्ड ने। तो इंग्लैंड के 22 साल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये मार्कस रेशफोर्ड, और अभी ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। और इन्हें ये उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई इनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। अच्छा, फुटबॉल से अभी हमने प्रश्न देखा था कि रियल मैड्रिड ने 34वीं बार ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है। उसके अलावा अभी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? लियोनेल मेसी बने थे। और एक और पॉइंट देखा था हमने, हाँ, लिवरपूल, अभी लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जीता था।
फिर एक किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया, तो आंसर होगा DRDO ने। तो मेक इन इंडिया के तहत DRDO ने इस P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को बनाया है। तो IL-76 विमान, इस IL मतलब इल्यूशन IL-76 या इसे गजराज भी बोला जाता है। तो इस विमान से 7 टन वजन तक का कोई भी सामान हो वो आप आराम से गिरा पाओगे। मतलब कोई भी व्हीकल हो गया, गोला बारूद हो गए या कुछ भी 7 टन वजन तक का कोई भी आपका बड़ा से बड़ा सामान हो, वो इस विमान से आप हवा में गिरा दो, वो आराम से बिना टूटे फूटे नीचे आ जाएगा। अब बात DRDO की है। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी DRDO ने आईना सिस्टम भी बनाया था, AINA। इसमें जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जिसमें आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो तो वहां पे आपको मशीन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने ये बनाया था। फिर है अभी कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा नॉर्वे के साथ। तो अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉर्वे के एस्को मैरीटाइम के साथ दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक जहाज बनाने के लिए समझौता किया है। तो इन जहाजों को बनाने का उद्देश्य यही है कि नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है, वहां पे माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना, यानी कि एमिशन फ्री। उत्सर्जन मुक्त मतलब क्या हो गया अंग्रेजी में? एमिशन फ्री। और कोचिन शिपयार्ड से आप याद रखो, ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। नॉर्वे की बात करेंगे, इसकी कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है क्रोन और प्रेसिडेंट हैं एर्ना सोलबर्ग। फिर एक कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा, तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल के तहत राज्य में जो कचरा निकलता है उससे बिजली बनाने का फैसला किया है। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो कचरे की समस्या खत्म होगी और दूसरी जो बिजली की कमी है वो भी दूर होगी। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी से आपको कुछ पॉइंट याद कराता हूँ। अभी NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आपस में समझौता किया है कि दिल्ली के ओखला में वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाएंगे। उसके अलावा भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे खोला है, तो भुवनेश्वर में खोला है, ये भी याद रखो। फिर एक किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा केट विंसलेट को। तो केट विंसलेट, इनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 जो कि सितंबर में होंगे, डिजिटली यह आयोजन किया जाएगा इनका डिजिटली, उसमें ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इनको। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी जरूर, उसमें जो एक्ट्रेस थी वही है ये। क्या नाम है इनका? केट विंसलेट। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से और क्या पॉइंट याद आता है? हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो प्रियंका चोपड़ा और जो फिल्म निर्माता है अनुराग कश्यप, इन दोनों को भी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया था। ये इसका 45th एडिशन है। बाकी ड्वेन रॉक जॉनसन, अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बने थे ये रॉक, द रॉक के नाम से फेमस है ड्वेन रॉक जॉनसन। उसके अलावा क्लेयर कोनोर, ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी। कार्मेन रेनहार्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी ये। फिर है हाल ही में चीन ने आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा पाकिस्तान के साथ। तो अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच में POK के सुधनोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने समझौता किया आपस में। और ये जो आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और ये चीन आर्थिक गलियारे के तहत इन दोनों की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। पहली वाली थी 1124 मेगावाट की कोहाला बिजली परियोजना, ये दूसरी है। फिर है हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। निष्ठा प्रोग्राम ये MHRD के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन पहली बार इसे ऑनलाइन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। निष्ठा मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो क्या होता है इस प्रोग्राम में? तो जो टीचर्स हो गए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं ताकि वो इफेक्टिवली रिजल्ट दे सके। और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार।
फिर विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है? तो आंसर होगा निम्न मध्यम। तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के देशों को 4 इनकम ग्रुप में कैटेगराइज किया है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर इनकम और हाई इनकम। तो वर्ल्ड बैंक इसे हर साल 1 जुलाई को अपडेट करता है और इस बार भी भारत को लोअर मिडिल पोजीशन पे रखा गया है, यानी कि निम्न मध्यम आय वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। वर्ल्ड बैंक की बात है तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। अभी एक नाम आपको याद रखना है, राजीव टोपनो का। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं ये। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कारमेन रेनहार्ट। एक आभास झा का नाम भी याद रखो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ही दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर बनाया था इनको। फिर है हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का ही एक फेमस उत्सव है। हरेला हो गया, फूलदेई उत्सव हो गया, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। इसके अलावा एक कांवड़ मेला भी पूछा जाता है, तो ये भी उत्तराखंड का है। तो प्रश्न में हम बात कर रहे हैं स्मृति वन की, तो इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। और ये जो स्मृति वन है ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ये जो उत्तराखंड के मशहूर गायक थे जीत सिंह नेगी, उनकी स्मृति में बनाया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सभी से कहा है कि वो अपने दिवंगत परिजनों, मित्रों की स्मृति में या किसी भी शुभ अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। अच्छा ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो हरेला उत्सव है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक हरेली उत्सव भी होता है जो आपके छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, तो सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये विक्रम सिंह की जगह लेंगे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। एक कपिल देव त्रिपाठी, ये भी नाम आपको याद होगा, राष्ट्रपति जी के अभी सचिव बने थे ये। और संजय कोठारी, ये मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। और बिमल जुल्का, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। फिर है हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंसर होगा समृद्धि कालिया ने। तो दुबई में रहती है ये भारतीय मूल की लड़की है समृद्धि कालिया, और अभी इन्होंने एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट 18 सेकंड में योग के 100 पोज देकर के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके अलावा और नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सुचेता सतीश, जनवरी फरवरी में हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये भी दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लड़की हैं और इन्होंने 120 भाषाओं में गाने गा करके गोल्डन चाइल्ड प्रोडीजी अवार्ड 2020 जीता था। और अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था सोहम मुखर्जी के बारे में, ये भी भारतीय मूल के हैं और ये भी दुबई में रहते हैं, तीनों दुबई के हैं। और इन्होंने अभी क्या कारनामा किया, 30 सेकंड में एक पैर से 101 बार छलांग लगा करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। अच्छा, रिकॉर्ड की बात चल रही है इस प्रश्न में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अभी भारत ने 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आप याद रखना। फिर एक किसने द एंड गेम नाम का उपन्यास लिखा है? तो आंसर होगा एस हुसैन जैदी ने। ये लेखक हैं एस हुसैन जैदी और इन्होंने ही ये उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। बाकी स्टीफन किंग, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इफ इट ब्लीड्स, और रस्किन बॉन्ड ने 2 बुकें लिखी अभी, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, और इन्होंने लिखी है होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। उर्जित पटेल तो आप जानते ही हो, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, और इनकी एक बुक है अभी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनका नाम। और इनकी बुक का नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए ये नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्हें इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। फिर हाल ही में किसे 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा मोरिसाना कोयेट और मारियाना वर्दीनॉयनिस को। तो गिनी देश के डॉक्टर है ये मोरिसाना कोयेट, और ग्रीस की मारियाना वर्दीनायनिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है।
तो जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बांदे, उन्होंने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है अभी। और ये जो पुरस्कार है ये उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ये अवार्ड हर 5 साल में एक बार दिया जाता है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट होंगे, आपको याद रखने हैं। आपको याद होगा अभी हमने नेल्सन मंडेला डे भी मनाया था। कब मनाया था? 18 जुलाई को। अच्छा चलो, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है हमने मलाला दिवस कब मनाया था। अभी मलाला दिवस कब मनाया था। फिर अभी किसने हंगरी ग्रैंड प्री 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी जो हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फार्मूला 1 रेस हुई थी उसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। सेकंड नंबर पे मैक्स वर्स्टैपेन रहे जो कि डच से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। और वोल्टेरी बोटास थर्ड नंबर पे रहे जो कि खुद फिनलैंड से हैं और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। याद रखना ये इस साल की तीसरी फार्मूला 1 रेस थी। जो पहली हुई थी वो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। दूसरी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। और ये तीसरी है, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। फिर अभी किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम है होप उसको लॉन्च किया है। इसे जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और ये जो होप मिशन है इसे एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, होप से आपको कुछ याद आता होगा, एक होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो उत्तराखंड की सरकार ने। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है और इसकी करेंसी दिरहम है और प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। फिर है विश्व शतरंज दिवस अभी कब मनाया गया? वर्ल्ड चेस डे। तो आंसर होगा 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फिडे की पेरिस में स्थापना हुई थी, इसीलिए 20 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे। थीम क्या रही इस बार की? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। और इसका मोटो भी रहा था टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। अब चेस की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो जी आकाश का नाम आपको याद रखना है। अभी 66th ग्रैंड मास्टर बने थे ये। और कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से हैं। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का तो नाम आप जानते ही हो, विश्वनाथ आनंद है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। इनके अलावा एक और नाम याद रखो, कोनेरू हम्पी का। 2019 में वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन रही थी ये। फिर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूएसए के साथ में। तो अभी भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ में ये पैसेज नाम का एक एक्सरसाइज किया था। इसमें अमेरिका के निमित्ज युद्धपोत ने हिस्सा लिया था। ये जो निमित्ज है इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घातक हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत माना जाता है। और भारत के भी 4 नौसैनिक जहाजों ने इसमें हिस्सा लिया था। एक तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कर्मोता और आईएनएस राणा ने। तो सिंपल सा याद रखो, इस एक्सरसाइज का नाम है पैसेक्स। भारत और यूएसए के बीच में हुआ ये। अच्छा, एक एक्सरसाइज अभी न्यूज में और थी, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। वैसे तो ये जापान, इंडिया और यूएसए के बीच होती है, लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार पीचिची अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। अच्छा, अभी पीछे मैंने आप लोगों को किसी क्वेश्चन में बताया था कि अभी जो ला लीगा फुटबॉल लीग हुई थी 2020 वाली, जिसे रियल मैड्रिड ने जीत लिया था, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बने थे लियोनेल मेसी। तो ये जो अवार्ड है ये उसी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने ला लीगा फुटबॉल लीग के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा गोल किए हों। और अभी तक सबसे ज्यादा बार यानी कि 7 बार ये अवार्ड मिल चुका है लियोनेल मेसी को। इस सीजन में इन्होंने 33 मैच में 25 गोल किए। अच्छा, मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड आपको याद रखना है। दिसंबर की बात है, हमने पढ़ा था लियोनेल मेसी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर चुने गए थे और उन्हें रिकॉर्ड 6ठी बार बैलन ड'ओर अवार्ड मिला था, तो वो भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर। तो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, सड़क के किनारे जो छोटी मोटी रेडी वगैरह ठेले वगैरह लगाते हैं, तो वो अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें
इसलिए उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और अब इस योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि इस योजना पर निगरानी रखी जा सके और इसके काम को और भी आसान बनाया जा सके। और इस योजना से एक और पॉइंट याद रखना, शायद मैंने आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे था। मध्य प्रदेश टॉप पर था। मैंने अगर बता दिया है तो ये आपका रिवीजन हो गया, और नहीं बताया है तो इसको याद रखना। तो गाइज ये लीजिए, इसी वीडियो के साथ जुलाई मंथ के 3rd वाला वीक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाला पार्ट हम पीछे देख ही चुके थे, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अभी इसका क्विज भी मैंने अपलोड करवा दिया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के उसकी प्रैक्टिस भी आप बढ़िया से कर लो। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो बस, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और प्लीज वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कम से कम एक लाइक जरूर करें पहले, और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आपको इसको शेयर जरूर करना है। ये आप अपनी जिम्मेदारी समझे, प्लीज शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।